तो यार जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक व्यक्ति जो है वो 6 मीटर दक्षिण की ओर चलकर दाएं मुड़ जाता है। तो पहले हम लोग एक व्यक्ति को एक पॉइंट से दर्शाएंगे और यहाँ से 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हम लोग 6 मीटर दक्षिण की दिशा में यानी कि इस सूचक के अनुसार दक्षिण दिशा यानी कि नीचे की तरफ 6 मीटर इसे लाइनें खींच लेंगे। ये हो जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर दक्षिण की ओर। तो यहाँ तक तो सवाल लग गया क्योंकि लिखा है 6 मीटर दक्षिण की ओर चलकर, यहाँ तक लग गया। अब यहाँ से आगे लिखा है दाएं मुड़ जाता है। तो अब दाएं इसको मुड़ाएंगे। तो दाएं किस साइड मुड़ाएंगे देखते हैं। ये रहा ऐसे। अगर ये व्यक्ति ऐसे चल रहा है ऐसे तो दाएं किस साइड मुड़ेगा, वो जो है इस साइड मुड़ जाएगा। तो हम यहाँ इस तरह इसे दाएं मुड़ा देते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है प्रश्न पढ़ते रहिए और प्रश्न को हल करते रहिए तो आसानी से कितना भी कठिन क्वेश्चन हो वो लग जाता है। तो यहाँ तक अब लग गया है। अब आगे लिखते हैं। फिर 4 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ जो चला था दाएं कितना चला था 4 मीटर। तो यहाँ 4 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ रहा है। तो जैसे ये जो है मैं एक छोटा सा बनाया हूँ, आप भी अपने पेन के कैप से बना सकते हैं। तो अब ये व्यक्ति जो है इस साइड जा रहा है ऐसे, तो उसे अब दाएं मुड़ना है। प्रश्न लिखा गया है दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो दाएं मुड़ेगा व्यक्ति वो इसका दायां ऊपर की साइड हो जाएगा। तो इस सवाल का दाएं कितना मुड़ना है इसको ये तो नहीं लिखा है, तो इसे हम लोग दाएं मुड़ा देते हैं ऐसे। ये दाएं मुड़ गया। लिखा है दाएं मुड़ जाता है और 6 मीटर चलता है। तो 6 मीटर चलता है तो जो है ये इतना चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी लंबाई जो होगी इसकी लंबाई की सेम होगी क्योंकि इसके समानांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है, समान दूरी पर है। तो 6 मीटर ऊपर की साइड चल रहा ऐसे 6 मीटर चल दिया ऊपर। अब कह रहा है प्रश्न में अब वह अपने आरंभिक से किस दिशा में है। बहुत ही आसान है। यह इसका आरंभिक था, ये इसका आरंभिक था और ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इस समय वो आदमी है। एक व्यक्ति जो था वो यहाँ पर है और चला था कहाँ से, यहाँ से पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट ए से चला था और पॉइंट बी पर वो पहुंच चुका है। तो अब हमें ये बताना है कि वो ए से किस दिशा में है। तो दिशा सूचक को हम लोग ये दूसरा दिशा जो सूचक है, हमेशा दिशा सूचक जो मूल बिंदु है यहाँ जो मेन पॉइंट है इसको ए से तुलना कर देंगे। तो ए से तुलना अगर करेंगे तो देख सकते हैं कि ये इस साइड ए के इस साइड यानी किस साइड देख सकते हैं बाएं साइड, ए के बाएं साइड बी पर वो है, अपने मूल बिंदु बाएं साइड पर है बी। तो यहाँ से अगर मूल बिंदु से तुलना कर दी जाए तो बाएं साइड पश्चिम दिशा है। तो इसलिए यह किस दिशा में होगा, अपने मूल बिंदु से, जो व्यक्ति जो होगा अपने मूल बिंदु से पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यहाँ से एक से मूल बिंदु से तुलना करेंगे तो बाएं साइड हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं पश्चिम दिशा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये हो गया इसका सही आंसर। और इस प्रकार ऐसे जो है प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे जो सवाल हैं एक दिशा सूचक से और एक छोटे से आप बना भी सकते हैं और लेफ्ट और राइट इंडिकेट करने के लिए। तो पता चल जाएगा कि दिशा किस साइड है, बिल्कुल सही और गलत होने का बिल्कुल 0% चांस रहेगा। अब हम लोग दिशा परीक्षण का अगला प्रश्न करेंगे इस दिशा सूचक की मदद से। तो पढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा और इसे करते जाएंगे। तो प्रश्न है मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला। तो हम लोग पॉइंट पहले बना लेंगे। यहाँ एक पॉइंट में बना लेता हूँ और यहाँ से मोहन जो है चलेगा किस दिशा में चलेगा, मोहन जो है दक्षिण दिशा में चलेगा। और दक्षिण दिशा इस सूचक में देख सकते हैं, दिशा सूचक में दक्षिण दिशा किस साइड होता है, नीचे की तरफ। तो इसमें हम लोग नीचे की तरफ बना लेंगे ऐसे एक लाइन जो कि कितना होना चाहिए 30 मीटर। प्रश्न में दिया गया है 30 मीटर, यहाँ लिख लेंगे 30 मीटर। प्रश्न के आगे लिखा गया है
30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब इसे बाईं ओर मुड़ना है। 30 मीटर तो चल रहा है लेकिन बाईं ओर, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। देखते हैं 30, यहाँ पर देखिए मोहन ऐसे नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में चल रहा है और इसे बाईं ओर मुड़ना है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर इस साइड मुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो है बाईं ओर किस साइड हो जाएगा, इस साइड पूर्व दिशा में। इस दिशा सूचक में देख सकते हैं बाईं ओर किधर, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में चलता है, कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तो यहाँ से हम लोग बाईं ओर इसको मोड़ लेते हैं और 15 मीटर इसको चला देते हैं। ये 15 मीटर चल गया। यहाँ तक प्रश्न जो है हम लोग का लग चुका है। अब इसे आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। लिखा है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से जरा देखिए, मोहन तो अब ऐसे चल रहा है ना, ऐसे मोहन ऐसे चल रहा है, मोहन ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अब वह मुड़ेगा किस साइड, प्रश्न में दिया गया है मोहन दाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ से ऐसे चलेगा और दाईं ओर देख सकते हैं नीचे की साइड है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे की साइड इसे मोड़ लेंगे। ये हो गया नीचे की साइड, नीचे की साइड हो गया। और वो 20 मीटर चला, कितना चला है, 20 मीटर चला है। लिखा है प्रश्न में आगे, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा। तब यहाँ से वो जो है दाईं ओर मुड़ जाएगा। तो फिर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दाईं ओर यानी कि इस दिशा में मोहन जो है नीचे की साइड आ रहा है। तो अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ेगा। तो दाईं ओर मोड़ लेते हैं इस साइड। तो ऐसे मोड़ लेते हैं इसको। लिखा है दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, कितना चला, 15 मीटर 15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोहन अब पहुंच चुका है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा गया है आगे। तो लिखा गया है चलना शुरू करने के स्थान से अब वह कितनी दूर है। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं मोहन यहाँ से चला था और यहाँ इस समय वो है। तो यहाँ से यहाँ के बीच कितनी दूरी है वही प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तो 30 मीटर आसानी है, दिख रहा है। और यहाँ से यहाँ कितनी होगी, तो जैसा कि देख सकते हैं जब एक यह आयत जैसा चित्र बन रहा है, ये 15, ये भी 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर होगा। ये कितना मीटर हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यह एक आयत जैसा चित्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर। और प्रश्न में पूछ रहा है कि जहाँ से वो चला था, मतलब चलना शुरू करने के स्थान से, यहाँ से जब शुरू किया था और जहाँ खत्म किया है उसके बीच की दूरी क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 30 मीटर चला और यहाँ से फिर 20 मीटर चला। तो कितना दूरी तय कर लिया, 50 मीटर। तो हम लोग इसका उत्तर हो जाएगा, जो आंसर होगा वो हो जाएगा 50 मीटर। तो हम लोगों ने देखा कि इस छोटे से उपाय से, एक ट्रिक से और इस दिशा सूचक से हम लोगों ने इस सवाल को कैसे हल कर लिए। तो थोड़ा थोड़ा इस सवाल को पढ़ते जाना है और दिशा सूचक से इसे सॉल्व करते जाना है, आसानी से हल हो जाएगा। अब हम लोग दिशा परीक्षण का अगला प्रश्न देखते हैं, जो है जागृति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ती है। तो हम लोग पहले इसे थोड़ा थोड़ा करके हल करते जाएंगे और सवाल लगते जाएगा। यहाँ पर हम लोग दिशा सूचक पहले ही बना लिए हैं, तो इसे हल करते हैं। लिखा है जागृति उत्तर दिशा में। तो सबसे पहले एक पॉइंट बना लेंगे और यहाँ से जागृति जो ये है जैसे इसे सिंपल कर देता हूँ। और यहाँ से जो है उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलती हैं। तो यहाँ से सिंबल में देख सकते हैं उत्तर जो होगा ऊपर की तरफ होगा, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ। तो इसे मूल बिंदु मानकर मैं ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर ऐसे लाइनें खींच लूँगा, जो है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर बाएं मुड़ती हैं। जरा देखिए यहाँ पर लिखा है 12 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ती हैं। तो 12 किलोमीटर चल लिए यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसे चल रहे हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से मुड़ना है बाएं। तो बाएं जो होगा इस साइड होगा, तो इस साइड में मोड़ लेता हूँ इनको ऐसे। प्रश्न आगे पढ़ते हैं। तथा 6 किलोमीटर चलती है। तो ये कितना चली, 22 मीटर। बाएं जो चली कितना,
6 किलोमीटर। यहाँ से लिखा गया प्रश्न में, फिर दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ेंगी, तो इसे मैं ऐसे घुमा देता हूँ क्योंकि इस दिशा में चल रही हैं, तो ऐसे मैं घुमा दूंगा तो पता चल जाएगा कि दाएं मुड़ती हैं तो किधर किधर लाइन में रेखा खींचूंगा। तो लिखा है दाएं मुड़ती हैं, तो दाएं जो होगा ऊपर दिशा में होगा, तो मैं ऊपर एक लाइन खींच लेता हूँ, एक ऊपर तरफ ऐसे खींच लिया। और लिखा गया प्रश्न में आगे कि दाएं मुड़ती हैं और 7 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। ये कितनी दूरी हो जाएगी? 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर है। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है। अब जरा देखिए, हम लोग ऊपर दिशा में चल रहे हैं, तो इसे मैं ऊपर दिशा में ऐसे चल रहे हैं, ऊपर दिशा में। तो कह रहा है प्रश्न में, इसके बाद वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं किस साइड हो जाएगा? इस साइड। देख सकते हैं इसके द्वारा। तो इधर हम लोग इसको ऐसे घुमा लेते हैं दाएं, और 6 किलोमीटर चलती हैं, तो 6 किलोमीटर जो है यहाँ तक इसको हम लोग बना लेते हैं। ये भी कितना है? 6 किलोमीटर। अब लिखा गया है प्रश्न में, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु मतलब कि मूल बिंदु से, जहाँ से वो चली थी। तो यहाँ पर जागृति जी चली थी और यहाँ पर जो है रुकी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह एक आयत का चित्र बन चुका है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर है और ये भी 6 किलोमीटर है। दूसरी भुजा, आमने सामने की भुजा 6 किलोमीटर, और यहाँ जब 7 किलोमीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में लिखा गया है, बोला गया है कि यह मूल बिंदु से, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ से जो दूरी थी यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से 12 और यहाँ से 7, यानी कि टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? 12 7 19 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, जागृति जो चली थी वो कितने चली थी? 12 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो हो जाएगा, टोटल 19 किलोमीटर वो चली हैं। दिशा परीक्षण का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कैसे होगा सॉल्व भैया। तो यहाँ पर लिखा गया है, जॉर्ज विद्यालय से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो हम लोग पहले प्रश्नों की तरह इसमें भी दिशा सूचक का प्रयोग करेंगे, और इसमें दिशा सूचक यहाँ समझ लीजिए, जो जॉर्ज का विद्यालय है वह एक मूल बिंदु पर है। यह जो है मूल बिंदु है, मेन पॉइंट यहाँ पर है, और वहाँ से जॉर्ज जो चलता है, यहाँ से जॉर्ज जो चला किस साइड चला, देखते हैं प्रश्न में। जॉर्ज विद्यालय से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा में यहाँ से मूल बिंदु अगर मान लिया जाए तो पूर्व की ओर हो जाएगा दाहिने साइड हो जाएगा पूर्व की ओर। तो यहाँ से जो है 4 किलोमीटर में ऐसे खींच लेता हूँ एक लाइन, 4 किलोमीटर का, ये 4 किलोमीटर जॉर्ज चल दिया है। वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं किस साइड होगा? तो उसके लिए हम लोग फिर इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि जो जॉर्ज है ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो ऐसे चलेगा जॉर्ज, इधर का चेहरा करते हुए अगर चलेगा जॉर्ज, तो उसका जो दाएं होगा वह जो होगा नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ चलता है। कितना चलता है? तो लिखा है, प्रश्न में लिखा गया है, दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दायां नीचे की तरफ हो जाएगा कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हो जाएगा, यह हो गया 3 किलोमीटर। अब प्रश्न फिर पढ़ते हैं, वह फिर दाएं मुड़ता है। अब यार देखिए, बात यह है कि जो जॉर्ज था, अब वह जो है नीचे की साइड ऐसे चल रहा है, ऐसे नीचे की तरफ चल रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, और वहाँ से वो मुड़ेगा दाएं साइड। तो दाएं साइड उसका हो जाएगा, अभी साइड हो जाएगा दायां। तो इधर मैं इसे दायां मोड़ लेता हूँ, और लिखा गया प्रश्न फिर दोबारा पढ़ता हूँ, दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर अपने घर आ जाता है। तो यहाँ से अगर सिर्फ 2 किलोमीटर चला, यहाँ तक है 2 किलोमीटर, और वो अपने घर पहुँच गया यहाँ पर। तो यहाँ इसका जो है जॉर्ज का क्या है, यहाँ पर जॉर्ज का यहाँ पर स्कूल था, और यहाँ पर उसका घर है।
तो स्कूल और घर। तो प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है जॉर्ज का घर किस दिशा में है। तो जॉर्ज का घर जो है किस दिशा में है, इसके लिए हम लोग इसके विद्यालय को मूल बिंदु से तुलना कर देंगे। मूल बिंदु से अगर तुलना करें तो ऐसे ऐसे अगर तुलना कर दें मूल बिंदु से, तो जॉर्ज का जो घर होगा वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ये इस तरह, जैसे मूल बिंदु से अगर तुलना कर दी जाए तो ये हो जाएगा ऐसे। अगर मैं ऐसे 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 मैं लाइन खींच लेता हूँ, एक सिंपल सा मूल बिंदु इसको मानकर ऐसे मैं दिशा परिक्षण से कर लूंगा। तो जॉर्ज का घर जो है देख सकते हैं किस दिशा में है, या दक्षिण पूर्व में होगा इसका घर जॉर्ज का। तो इस संकेतक से सोचना, जो ये दिशा सूचक है, इस दिशा सूचक का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने इस प्रश्न को आसानी से हल किया। तो हम लोगों ने देखा कि जॉर्ज का घर किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में जॉर्ज का घर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है, एक आदमी बिंदु X से चलना प्रारंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो आप लोग एक दिशा सूचक बनाकर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग इस प्रश्न को और इन सवालों को आसानी से सीख चुके हैं।